देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि थर्मोमीटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के हमने नाम पढ़े थे। आज की क्लास में हम थर्मोमीटर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर के अलग अलग टाइप्स है भाई। मैं आपको पहले बता दूं थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी का या किसी आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और एनालॉग थर्मोमीटर। एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। आप देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, पहली हेडिंग। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है। क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑल्सो कॉल्ड द मेडिकल और डॉक्टर थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर का थर्मोमीटर या मेडिकल थर्मोमीटर कहा जाता है बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग इंसानों का बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मेडिकल या डॉक्टर थर्मोमीटर, क्योंकि डॉक्टर इस्तेमाल करता है इसको, ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। हम भी घर में रखते हैं इसको यूज़ करने के लिए, अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इन 1867। आज से काफ़ी साल पहले 1867 में। आप समझो अभी 2025 चल रहा है, 1925 1825, लगभग अगर मैं बात करूं तो 150 साल से पीछे की बात है। उस वक्त किसने बनाया था क्लिनिकल थर्मोमीटर सबसे पहले, 1867 में। किसने, सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने 1867 में इस सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया था। अच्छा ये ठीक है, समझ आ गई बात। और एक बात बताऊं तो ये क्लिनिकल लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्लिनिकल लिखा हुआ, CLINICL, वो डी नहीं है, सी है, ठीक है। आगे चलें, अगला पॉइंट है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इन 1867। ये बता दिया मैंने किसने कब हुआ था। द स्केल ऑन इट्स स्टेम शोज टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। मतलब इस थर्मोमीटर में आपका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और 45 डिग्री का 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाएगा, ठीक। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब इस थर्मोमीटर पे बात कर रहे हैं। इसके बाद बात आ रही है, स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट नेवर ड्रॉप्स टू 35 डिग्री सेल्सियस और राइज टू 42 डिग्री सेल्सियस अनलेस सर्टेन ड्रास्टिक कंडीशंस आर रीच दैट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो आप कहोगे कि ऐसा इतना कम क्यों मार्जिन रखा है, क्योंकि देखो आपको इससे किसका टेम्परेचर नापना है, इंसानों का नापना है। इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जब वो कोई बीमार नहीं होता है, नॉर्मली जब वो रहता है तो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो और कभी भी इंसान का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाएगा, जब तक बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी, शरीर बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ गया, तब तक ऐसा होगा। क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखो, बहुत ज़्यादा बुखार 106 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत कम जाता है, तो वही सेल्सियस में 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो कहने का मतलब है फ़ारेनहाइट में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98.6, ठीक है। और वैसे बात करें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। ये जो थर्मोमीटर है हमारा, ये जो डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, इसका मिनिमम टेम्परेचर सेल्सियस में तो 35 है और मैक्सिमम कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में 95 से लेके 107 तक है। तो तुमने कभी सुना है किसी को 160 डिग्री बुखार हो गया, बहुत कम होता है ऐसा, 105 106 तक भी जाता है, लेकिन 107 बहुत रेयर कंडीशन में होता है। और किसी का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कम पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए शरीर, तो 95 तो कभी नहीं जाता, 98 नॉर्मल आप नापो, कभी भी 98 97 आएगा ही आएगा। लेकिन 95 से कम या 95 या उससे कम हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी भी नहीं आता, जब तक ऐसी बहुत बेकार स्थिति ना हो जाए तब ऐसा होता है, ठीक है। समझ आई बात। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर समझ आया इस थर्मोमीटर में, बोलो नहीं समझे क्या बात। हमारे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस में, किसी को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जाएगा। लेकिन जो हम इसको नापने के लिए जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी हेल्दी बंदे का जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो
कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता, जब तक कोई बहुत बुरी स्थिति ना पैदा हो, ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत वगैरह हो गई हो, ऐसी बीमारी में चल गई हो तब। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे, मेरी बात बताओ। यहाँ टेम्परेचर जो है आपका सेल्सियस में नापा जा सकता, नहीं तो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, आगे देखो, कह रहा है द कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ बेंड और किंक एट द बॉटम डज नॉट अलाउ द मर्कुरी टू फॉल आफ्टर इट हैज़ राइजन इनटू द कैपिलरी ट्यूब। अब कहोगे ये क्या चल रहा है कैपिलरी ट्यूब, तो मैं बता दूं तुम्हें, थर्मोमीटर जो होता है ना कुछ इस तरीके का दिखता है आपका, इस तरीके का। ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये ऐसे ना सिल्वरी कलर का होता है, इसे कहते हैं स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको ना वो दिखाई देता हूँ थर्मोमीटर कैसा दिखता है, ताकि आपको समझने में आसानी। ये देखो ऐसा कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, और थोड़ा इसकी क्लियर पिक्चर दिखाऊं तो ये रहा बेटे, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो आपको थर्मोमीटर दिख ही रहा होगा, मैं अब आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो नीचे होता है जिसको आप मुंह में लगाते हो, या फिर ये अपने कंधे के मतलब जहाँ पे आपका बाजू होता है उसके नीचे रखते हो ताकि टेम्परेचर नाप सके, उसे बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब। और आपको ये दिख रहा है, ये जो ये लाइनिंग जा रही है, इसे कहते हैं आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा जो ये कांच का बना हुआ है हमारा, ये जो कांच का बना हुआ है हमारा क्या होता है? स्टेम होता है पूरा। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है ये लाइनिंग हुए नंबरिंग वगैरह लिखा है, ये हमारा स्केल बना हुआ है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है? एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? एक लिक्विड भरा होता है इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, वो कैपिलरी ट्यूब होती है हमारी। ये आपका जो दिख रहा है ना, इसके बीच में इस ग्लास के अंदर एक जगह खाली रहती है जिसे हम ट्यूब बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो कि क्या होता है? हमारा मरकुरी होता है। मैंने याद है आपको यूजेस में बताया था, मरकुरी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। क्लियर? तो यही वाला पॉइंट अब पढ़ते हैं, आपको शायद क्लियर होगा। हाँ, तो कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ बेंड और किंक एट द बॉटम डज नॉट अलाउ द मरकुरी टू फॉल आफ्टर इट हैज़ राइजन टू द कैपिलरी ट्यूब। मैंने आपको क्या बताया, हमारा ऐसा दिखता है थर्मोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आपकी क्या बनी रहती है? ट्यूब बनी रहती है जिसके अंदर मरकुरी रहता है। तो एक बार मरकुरी अगर मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे नापने पे टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच गया मरकुरी, तो यहाँ नीचे में क्या लगा होता है? किंक बना होता है। क्या बना होता है? किंक। मतलब समझो आप ऐसे कि जैसे ये आपका थर्मोमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर ना ये जो ट्यूब होती है ना, इसमें किंक बना होता है ऐसे मोड़ के। हाँ, तो आप खुद बताओ ना, अगर ये इसमें किंग बना होगा तो ये क्या होगा? एक मिनट, आप समझो मरकुरी एक बार उठ गया यहाँ से, ऐसे मरकुरी जो ऐसे जब आपने क्या कहते हैं हीट दी यहाँ पर स्टेम में, तो स्टेम देने पे क्या होगा? मरकुरी क्या होगा? हीट मिलने पे क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करके मान लो यहाँ पहुँच गया, कुछ टेम्परेचर आपने पढ़ लिया, यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, आपने पढ़ा। अब मरकुरी जो है तुरंत झटके से नीचे नहीं आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये किंक लगा हुआ है, मुड़ाव है, तो झटके में नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसे नीचे आने में। तब तक हम क्या कर लेंगे? थर्मोमीटर को पढ़ लेंगे कि हाँ इतना टेम्परेचर है। तो क्यों लगा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक? क्यों लगा होता है? ताकि हम टेम्परेचर को आसानी से पढ़ पाएँ, और क्यों मरकुरी तुरंत ना गिर जाए। देखो ये स्टेम के अंदर मरकुरी भरी रहती है, मरकुरी गर्म हुई, एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने पे ऊपर तक गई। अब तुरंत मान लो जैसे गई, तो जैसे ही आप हीट हटाओगे तुरंत नीचे आ जाएगी। तो तुरंत नीचे ना आ पाए इसके लिए हमने क्या बना रखा है? यहाँ पर किंग बना रखा है। क्या बना रखा है? किंग बना रखा है, ताकि वो तुरंत नीचे ना आए। ठीक है, और हम आसानी से टेम्परेचर को पढ़ पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है दिस हेल्प अस टू रीड, रीड होगा यहाँ पर, रीड द टेम्परेचर विदाउट एरर। इसकी वजह से हम टेम्परेचर आसानी से पढ़ पाएंगे। द थर्मोमीटर हैज़ टू बी शेकन आफ्टर एवरी यूज टू फोर्स द मरकुरी बैक टू द बल्ब। अच्छा, जैसे आप उसको इस्तेमाल करो उसे शेक करना है, ऐसे झटके देके उसको वो करना है। ठीक है, फिर एक लिक्विड में डाल देना ताकि वहाँ पर किसी ने अगर उसे मुंह में लगाया हो या बाजू में लगाया हो तो जर्म्स वगैरह क्या है आपके बॉडी में ना जा पाए। और उसको शेक क्यों करते हैं? ताकि मरकुरी जो ऊपर आया था हीट की वजह से वो वापस कहाँ चला जाए? स्टेम में चला जाए। स्टेम क्या होता है आपको बताया मैंने अभी, आपका ऐसे होता है ना, ये स्टेम होता है, इसके अंदर मरकुरी वापस आ जाए इस ट्यूब से, कैपिलरी ट्यूब से। ठीक है, इसलिए झटके देते हैं।
समझ आ रही है बात? आगे चलें, समझ आ रहा है? बोलो। तो ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। ठीक, आगे देखो, अगला है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी मतलब लैब के अंदर इस्तेमाल होने वाले थर्मोमीटर। क्लिनिकल क्या था? तो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। लेबोरेटरी देखो, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब। लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के दौरान अलग अलग चीज़ों का टेम्परेचर नापने के लिए इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ गुड टेम्परेचर मेजरमेंट फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो है ना रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्योंकि हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ का टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में है, और कोई चीज़ का टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा इसका रेंज क्या होता है, अच्छा खासा होता है। हमें शरीर का टेम्परेचर तो नापने, देखो शरीर का टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस कभी कम जाता नहीं है, और 42 डिग्री सेल्सियस से वो जा नहीं सकता, इसीलिए हम लोग क्लिनिकल में इतनी रेंज रखते हैं। ठीक है, लेकिन भाई सामान है, सामान का तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है, जैसे बर्फ़ 0 डिग्री पे होता है, उससे भी कोई चीज़ ठंडी होगी तो माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे पानी भाप में बदलता है तो 100 डिग्री होता है, और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर किसी चीज़ का जा सकता है, जैसे लोहे को तो 1500 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है। तो और भी कोई चीज़ है जिसको हम नाप सकते हैं 110 डिग्री की रेंज से लेके -10 डिग्री सेल्सियस तक में, तो उसके लिए हम लोग ये थर्मोमीटर रखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका भी वैसे ही काम होता है भाई। स्टेम होता है, स्टेम को आप हीट देते हो, ठीक है, वो गर्म होता है, मरकरी ऊपर आ जाता है, आप टेम्परेचर नाप लेते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, जैसे क्लिनिकल में क्या था, हमारे पास क्या लगा हुआ था, किंक लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? किंक लगा हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इट डज नॉट हैव किंक। इसके अंदर किंक नहीं होता है, बस यही फ़र्क है, बाकी ये सब सेम रहता है। रेंज का फ़र्क है, और एक किसका फ़र्क है, किंक का फ़र्क है। की रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और इसमें -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, अगला है अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर is an alternative to the mercury in glass thermometer and function is similar way, but unlike mercury in glass thermometer the contents of alcohol are toxic and will evaporate away quickly। क्या कह रहा है, अल्कोहल थर्मोमीटर जो है वो मरकुरी इन ग्लास थर्मोमीटर, मतलब जो आपने अभी थर्मोमीटर नहीं पढ़ा, मतलब एक कांच लिया उसमें मरकुरी भर ली, वैसे ही है इसका एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब अगर आप कांच में मरकुरी भर के थर्मोमीटर बना रहे तो एक तो ये है, इसकी जगह आप अल्कोहल थर्मोमीटर बना सकते हो। ठीक है, इसका काम भी बिल्कुल मरकुरी इन ग्लास थर्मोमीटर की तरह है। ठीक है, अनलाइक मरकुरी इन ग्लास थर्मोमीटर द कंटेंट्स ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर आर लेस टॉक्सिक। लेकिन देखो मरकुरी जिसको आपने कांच में भर के थर्मोमीटर बनाया है, मरकुरी जो होती है ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, अगर वो टूट गई और अंदर बॉडी में चली गई तो नुकसानदेह। लेकिन अल्कोहल थर्मोमीटर जो है वो ऐसा नहीं है, अल्कोहल थर्मोमीटर नुकसानदेह नहीं होती है। अगर आपका वो टूट के अगर चली भी गई बॉडी में तो इतना नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर मरकुरी टूट गई तो कभी भी कहते हैं ध्यान से यूज़ करो, टूट ना जाए, कहीं आपके बॉडी में चला जाए तो मरकुरी नुकसान होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, लेकिन अल्कोहल थर्मोमीटर टॉक्सिक नहीं है। तो फ़र्क पता है क्या है, कांच के अंदर आपने मरकुरी की जगह अगर अल्कोहल ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल थर्मोमीटर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने वही कांच में अगर आपने मरकुरी भर रखा है तो क्या हो जाएगा वो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक चीज़ और बताना, तो उसे अल्कोहल थर्मोमीटर कहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मरकुरी होता है, मतलब ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है। इस थर्मोमीटर में आप देखते हो कि ये ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा मरकुरी रहता है। क्या रहता है, हमारा मरकुरी रहता है। ठीक, इस स्टेम में रहता है वो ज़्यादातर नीचे वाले हिस्से में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसमें मरकुरी होता है ये सीधे ऊपर ही क्यों जाता है, साइड में क्यों नहीं चला जाता? पता है क्यों? साइड में जगह ही नहीं छोड़ते हम लोग। तो भैया मरकुरी अब फैलने के लिए बस एक ही जगह मिलती है उसको, सीधा, इसलिए उसमें कैसा एक्सपेंशन होता है, केवल लीनियर। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भैया फैलने को तो हर तरफ फैल सकता है, तो हर तरफ फैलने के लिए जगह कहाँ दे रहे हो? आपने कांच बना लिया, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी, उस जगह को ट्यूब कह रहे हो आप, कैपिलरी ट्यूब, और वो स्टेम में रहता है। जैसे स्टेम गर्म होती है भाई, स्टेम जो आपका वहाँ मेटल लगा होता है वो गर्म होता है, मरकुरी को टेम्परेचर मिलता है, वो फैलना चालू होता है। अब फैलने के लिए जगह कहाँ है उसके पास? केवल सीधा, तो कहाँ फैलेगा? सीधा, और ऊपर आ जाता है। और फिर क्या लगा होता है, कांच पे अलग अलग नंबर चढ़े रहते हैं। जैसे जहाँ तक वो पहुँचता है, जितनी हीट मिलने पे वो जितना भाई जितनी हीट मिलेगी उतना ही एक्सपेंड करेगा, थोड़ी कम मिलेगी तो कम एक्सपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से जहाँ पहुँचता है, जहाँ पर वो रुकता है
सिल्वर कलर का होता है, ध्यान रखना सिल्वर कलर का होता है। तो जहाँ पे वो सिल्वर कलर का होता है ऐसे ऐसे थोड़ा उजाले में देखते हैं तो डॉक्टर को दिख जाता है अच्छा यहाँ पर है। तो अब उसके बाद वो नंबर लिखा रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है उससे पता चल जाता है कि इतना टेम्परेचर हो गया है। तो इस तरीके से टेम्परेचर नापा जाता है। अभी बताएंगे भी कैसे अभी डिटेल में। और एल्कोहल थर्मोमीटर समझ आ गया। इसके बाद है अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज, दूसरा थर्मोमीटर क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। इट्स रेंज इज -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। देखो एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है जो दिन का टेम्परेचर, मतलब जो मौसम है ना आपका वो टेम्परेचर, इसकी रेंज क्या होती है -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। मतलब माइनस में कहाँ तक नाप सकता है ये 40 तक, और प्लस में कहाँ तक नाप सकता है 50 तक। भाई देखो टेम्परेचर अगर बिल्कुल कम है तो मिनिमम में जाएगा, और मैक्सिमम आपको पता है दिन का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है और एक मैक्सिमम, बताते हैं ना न्यूज़ पढ़ते हैं स्कूल में। तो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इतना जा सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं होगी। तो ऐसे थर्मोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं।